नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से एक नया वीडियो, फिर से एक नए विषय पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है कि हम हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या हमसे कोई ईर्ष्या करने लगता है, जीलस करने लगता है। हमें समझ में नहीं आता है कि यह आदमी हमें क्यों हर्ट कर रहा है, या हमें क्यों दुखी कर रहा है, या हमें क्यों ईर्ष्या कर रहा है, और इस हर्ट से हम बाहर कैसे पड़ें। अक्सर ये सवाल मेरे भी सामने पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया, पढ़ा लिखा, तब यह समझ में आया कि हर्ट हम क्यों होते हैं और हर्ट हमें कोई क्यों करता है और हर्ट होने का कारण क्या है। तो मन में आया कि चलो इस पर आज हम अपने सब्सक्राइबर से, मेरे चाहने वालों से, मेरे वीडियो देखने वालों से चर्चा करते हैं। दोस्तों, जिंदगी का ये नियम है कि ये हम हैं और मान लीजिए ये हमारा अकाउंट है। हम जो भी करते हैं इस अकाउंट में जमा होता है, यह प्रतीक के रूप में बता रहा हूँ। और इस अकाउंट में हम जो कुछ भी जमा करते हैं वो हमें ब्याज के साथ मिलता है। अगर हमें कोई हर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमने उसे हर्ट किया है, हमने उसके बारे में गलत सोचा है, हमने उसे गलत वाइब्रेशन भेजा है और वह हमारे पास आता है। लेकिन हम कहते हैं हमने तो ऐसा कभी नहीं किया, हमने उसे कभी नहीं दुखाया, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, हमें लगता है कि अगर हम किसी को सामने से ही हर्ट करें, सामने से ही उसके बारे में निगेटिव बात करें, तो ही वह हर्ट होगा और हमारे तक आएगा। ऐसी बातें नहीं है। जब हम सिर्फ चर्चा मात्र करते हैं, जब वह नहीं होता है, तो भी उस तक वह वाइब्रेशन पहुंच जाता है। या दूसरे लोग भी चर्चा कर रहे हैं तो वह चर्चा में अगर हम भाग लेते हैं तो भी उसका वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक पहुंचता है और वह जाने अनजाने में हमें हर्ट करने लगता है। और हम कहते हैं कि हमने किसी को कभी हर्ट नहीं किया, फिर भी वह मुझे क्यों हर्ट कर रहा है। दोस्तों, जिंदगी में हम जो देते हैं वही पाते हैं। तो हमें अगर कोई हर्ट कर रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वह हमें क्यों हर्ट कर रहा है, तो हमें आत्मचिंतन की जरूरत है, अपने विचारों को अवलोकन करने की जरूरत है कि वह हमें क्यों हर्ट कर रहा है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, हम जो देंगे वह पाएंगे। हमने कब दिया है अगर हम भूल गए हैं तो भी वह हमें तो मिलने ही वाला है। तो हमें आत्मचिंता की जरूरत है और अपने ऊपर इस हर्ट को जो आ रहा है उसे कैसे रोकें, इसके बारे में विचार करना है। तो अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको हर्ट किया है। भले आप उसको याद नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो रोकना तो आपको ही है। तो ऐसे समय पे आपको आंखें बंद करना है और उस व्यक्ति का तस्वीर सामने लाना है और ईश्वर को याद करके उस तस्वीर को आंखों के सामने लाइए और बार बार कहिए, आई लाइक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। आई लाइक यू, आई लव यू, रिस्पेक्ट यू। अगर आप बार बार उसे कहोगे तो यह वाइब्रेशन भी उसके तक पहुंच जाएगा। आप कहोगे कि आपने तो ऐसे ही झूठे कहना शुरू किया, लेकिन आप अगर झूठे भी कोई काम शुरू करते हैं तो वह सच्चाई में बदल जाती है। तो आप अगर ऐसे किसी इंसान से दुखी हैं जो आपको बार बार हर्ट कर रहा है, तो आप बार बार कहिए, आई लाइक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। यह आप जब बार बार कहेंगे तो निश्चित रूप से यह भावना उस तक पहुंचेगी और वह आपको हर्ट करना बंद कर देगा। तो कहने की बात है कि ये कि हम जो जिंदगी में देते हैं हम वही पाते हैं। बहुत बार हमें याद रहता है कि हमने ये किया इसलिए वो ऐसा कर रहा है, और बहुत बार हमें याद नहीं रहता कि हमने ऐसा किया है इसलिए वह कर रहा है। इसलिए कभी किसी को हर्ट मत करो, तो कोई आपको हर्ट नहीं करेगा। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है तो जरूर आपने कभी न कभी हर्ट किया है और भूल गए हैं। प्रकृति का नियम,
अटल है, यह कभी बदलता नहीं है। ईर्ष्या की बात भी यही है कि अगर आपसे कोई ईर्ष्या कर रहा है तो ईर्ष्या कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने भी उससे कभी ईर्ष्या की होगी या आपने नहीं की है। तो आप ये समझ लो कि अगर जो ईर्ष्या कर रहा है वह अपने आप एक अग्नि में जल रहा है, उस अग्नि में जल के उसे ही तकलीफ हो रही है। तो आपको उसके ईर्ष्या के बदले में ईर्ष्या नहीं देना है। अगर आपको लग भी जाए कि वो आपसे ईर्ष्या कर रहा है, जिलसी कर रहा है, जलन हो रही है, अगर आपसे कोई आके कहता है कि फला फला व्यक्ति आपसे जल रहा है, आपसे ईर्ष्या कर रहा है, तो आप कहते हो कि अच्छा है कर रहा है, मैं उसको और भी जलाऊंगा। दोस्तों एकदम गलत बात है। जब आप किसी को ईर्ष्या करेंगे, जलाने जाएंगे और कोई भी अग्नि और निगेटिव विचार आपके अपने अंदर पैदा होगा तो पहले वो आपको जलाएगा और उसके बाद उसको जलाएगा। इसलिए किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। ईर्ष्या होने का कारण होता है, स्वाभाविक कारण भी होता है। हो सकता है उसके आपकी बड़ी गाड़ी से जलन हो, आपके बड़े घर से जलन हो, आपके धंधा से जलन हो, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा से जलन हो, उसके अंदर जलन है और आप जानते भी हैं तो भी आप मत कहिए। या किसी ने आपसे कहा कि वो आपसे जल रहा है तो आप कहिए आप गलत कह रहे हो, वो मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। जब आप कहोगे कि वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है तो यहीं पे निगेटिव वाइब्रेशन रुक जाएगा और वह धीरे धीरे आपका शुभचिंतक हो जाएगा। और जिस तरह मैंने कहा कि कोई आपको हर्ट करे तो आप उसे कहिए आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, उसी तरह कहिए वह मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। हे भगवान, जिस तरह मेरे पास बड़ी गाड़ी है इसी तरह उसके पास भी बड़ी गाड़ी हो, उसका भी बड़ा धंधा हो, उसका भी नाम हो, उसका भी यश हो, कीर्तन हो, भगवान उसको वो सब दे। इस तरह से अगर आप प्रार्थना करेंगे और इस बातों को बार बार दोहराएंगे तो धीरे धीरे उसके मन में जो आपके लिए ईर्ष्या होगी, जलन होगी, वह खत्म हो जाएगा। अगर आप ईर्ष्या को ईर्ष्या देना चाहेंगे तो ये ईर्ष्या कभी खत्म नहीं होगी। दोस्तों यह जिंदगी का अटल सत्य है, या शायद यह नियम हम भूल चुके हैं, इसलिए हम ईर्ष्या को ईर्ष्या से खत्म करना चाहते हैं, गुस्से को गुस्से से खत्म करना चाहते हैं। तो आज का जो विषय था कि कोई हमें दुख दे, हर्ट करे, या कोई हमें जले या हमें ईर्ष्या करे तो उसे हमें कैसे खत्म करना है। तो दोस्तों बात यही है कि हमें यह समझना होगा कि जो कुछ हम पा रहे हैं वो हमने कभी ना कभी दिया है। तो जब हमने दिया है तो अब हमें उस पर रोकना है और हमें उससे खुद रुक जाना है और पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना है। जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजने लगेंगे तो आपकी तरफ हर्ट और ईर्ष्या का आना बंद हो जाएगा। दोस्तों छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज है। आप अगर आपके पास कोई हर्ट कर रहा है, आपके लिए कोई नेगेटिव विचार कर रहा है या आप किसी के लिए नेगेटिव कर रहे हैं तो आपकी प्रगति वहीं पे रुक जाती है। इसलिए कभी भी आप किसी भी नेगेटिव विचार में मत पड़े, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई धार्मिक नेता हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे यार हो। आप किसी के बारे में नेगेटिव मत कहिए। अगर आपके मन में आता है तो भी मत कहिए, और जब कोई आपसे कहे तो कहिए नहीं वो मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है, और वह आपका शुभचिंतक हो जाएगा। बार बार अगर हम किसी को कहते हैं कि वह मुझसे जलता है तो आपसे जलने लगेगा। तो दोस्तों बार बार उसी बात को करके फायदा नहीं है। तो आज का ये विषय यहीं पे खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि मैं जो कहना चाहता था आप समझ में आ गया होगा और आप अपने जीवन में अमल भी करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी विनती है। धन्यवाद, नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।